हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नसीब स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जय जो है वो सृष्टि से बोलता है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है मेरे गलतियों की वजह से वो किसी और को चाहने लगी है, या मे भी पहले से हो और मैंने पता ना किया हो। तो सृष्टि उनको बीच में रोकती है और कहती है, एक सेकंड भैया, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो सृष्टि। आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि भाभी का किसी और से चक्कर है? आर यू सीरियस? भाभी का किसी और से अफेयर? ये आप कैसे सोच सकते हैं? ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए आपको। भाभी ने पूरी तरह से खुद को इस घर के लिए समर्पण कर रखा है और आप कह रहे हो कि उनका किसी और से कैसे सोच कैसे सकते हो आप अपनी वाइफ के बारे में? सच में पहली बात तो ना, आप अपनी ये सोच सही करिए। जिस दिन ये सही हो जाएगी ना, उन्हें शिमला कुल्लू मनाली ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझे? इसी घर में उनका दिल जीत लेंगे आप। एक औरत ज़्यादा कुछ चाहती नहीं है, वो बस ये चाहती है कि जो उसका पार्टनर है ना, वो उसकी रिस्पेक्ट किया करे, उसकी जज्बातों को समझा करे, उसके सुख दुख का ख्याल रखा करे। जब वो अपनी बातें अपने पार्टनर से शेयर कर रही हो ना, तो उसको सुने, उसको समझे। हर बार एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं होती है, या हर बार जजमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत सिर्फ इतनी होती है कि आप उन जज्बातों को समझो और उनकी कदर करो। सिर्फ इतनी सी ज़रूरत, और सब बदल जाता है। लेकिन आई एम सॉरी टू से भैया, आप इस मामले में ना अनलकी निकले। सच में आप अपनी वाइफ पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है। हाँ, तुम्हें नहीं पता है सृष्टि, तुम्हें नहीं पता है। मैं जानता हूँ, मेरे साथ रहती है वो, मुझे पता है भैया। आप चाहे उनके साथ कई सालों से रह रहे हो, चाहे जो हुआ हो, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनका अभी तक किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। जिसके अफेयर होते हैं ना, उसके हाव भाव अलग ही नज़र आते हैं। और आप भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। आई एम अ डॉक्टर, मुझे तो सेकंड नहीं लगता ये पहचानने में। ठीक है, तो ये बातें आप मेरे सामने ना कहें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये आप दोनों की पर्सनल लाइफ है, मैं कोई नहीं होती इसमें हस्तक्षेप करने वाली। लेकिन अगर आप भाभी के बारे में इस तरह की बातें करेंगे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगी। मैं भी एक औरत हूँ और मेरे सामने किसी औरत की बेइज्जती हो, ये तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। आप उन्हें लेके जाना चाहते हैं, बेशक जाइए। हाँ, आपने जो किया उस गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं, बेशक मांगिए। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको सही मौका देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए। ये आपका हक है और आपको करना भी चाहिए। लेकिन जो आपको ये लग रहा है ना
कि उनका किसी से अफेयर है, ये अपने दिल से और दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये आपके दिल दिमाग में रहा ना तो आप दोनों का रिश्ता कभी सुधर ही नहीं सकता। ठीक है, अब मुझे थोड़ा काम है और मुझे सोना भी है, तो आपकी बातें कंप्लीट हो गई हो तो मैं चलती हूँ। ठीक है सृष्टि, गुड नाइट। गुड नाइट भैया, वेरी वेरी गुड नाइट। ध्यान रखिएगा अपना, बच्चे तो संभाल लोगी ना? हाँ, कोई इशू नहीं है, संभाल लूँगी। बच्चे संभालने में कौन सी आफत है, मैं देख लूँगी। आप अपना और भाभी का ख्याल रखिएगा। वैसे भाभी जाने को तैयार है या आप बस हुक्म चला के लेके जा रहे हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सृष्टि, मैं हमेशा उस पर हुक्म चलाता हूँ? मुझे नहीं लगता भैया, पता चलता है साफ साफ। आप खुद को अगर सही रखेंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा, नहीं तो आपकी हरकतें सब कुछ जाहिर कर देती हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी आज भी भाभी के मुंह से आपके खिलाफ कुछ नहीं निकला है। यू आर अ लकी मैन। नहीं तो आज की डेट की लड़कियां इतना कुछ बर्दाश्त करती नहीं हैं। ठीक है भैया, गुड नाइट। ये कह के वो चली जाती है। अब जय अंदर ही अंदर कसमसाने लगता है कि मेरी बहन तो मेरी सुन ही नहीं रही है, मेरी समझ ही नहीं रही है, मेरे बारे में सोच नहीं रही है, वो तो उसे तो मैं ही गलत नज़र आ रहा हूँ, वगैरह वगैरह। यही सारी चीज़ें जाके दिमाग में चल रही होती हैं। वो अंदर रूम में आता है तो रश्मि सो चुकी होती है। यही सब सोचते सोचते तो वो आके रश्मि के पास ही बैठ जाता है और उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगता है। उसे पूरी रात सिर्फ देखता ही रहता है। उसकी पूरी रात उसे देखने में गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रश्मि की आँख खुलती है तो वो जय को अपनी तरफ देखता हुआ ही पाती है। उसको देख के जय अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है तो रश्मि कहती है, क्या हुआ, आप सोए नहीं? कहता है, नहीं, सो गया था। पक्का? आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप सो गए थे। कोई बात परेशान कर रही है क्या? तो जय उठ के बैठ जाता है और रश्मि का हाथ पकड़ लेता है। उसे कहता है, आई एम सॉरी रश्मि, आई एम रियली सॉरी। मुझे प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। मुझे तुम्हें जैसे रखना चाहिए था, मैंने कभी तुम्हें वो इज़्ज़त बख्शी ही नहीं। जो मान सम्मान प्यार की तुम हकदार हो, मैंने तुम्हें वो कभी दिया ही नहीं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत। आई एम सॉरी रश्मि, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़। देखो, हम चलेंगे ना घूमने, मैं सब ठीक कर दूँगा,
सब कुछ। मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा, एक भी मौका नहीं। तुम चलोगी ना रश्मि? मुझे ये मौका दोगी ना? बताओ ना रश्मि, दोगी ना तुम मुझे ये मौका? एक बार मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। तुम कहती हो ना मैं एक अच्छा बाप बन गया, लेकिन एक अच्छा हस्बैंड कभी नहीं बन पाया। मैं एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। तुम मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। रश्मि जय को इस तरह देख के काफ़ी शॉक्ड रहती है। उसे उस समय समझ ही नहीं आ रहा होता। उसको ऐसा लगता है वो नींद में है, तो वो सो जाती है दोबारा से, आंखें बंद करके लेट जाती है। तो जय उसको देखता कहता है रश्मि क्या हुआ तुम्हें? तो रश्मि कुछ नहीं बोलती, वो ऐसी आंखें बंद करके लेटी रहती है। तो जय उसको हिलाता है पकड़ के, कहता है क्या हो गया रश्मि तुम्हें? तो रश्मि अपनी आंखें खोलती है और कहती है ये सच में हुआ है? ये आप बात कर रहे हैं? कहता है रश्मि प्लीज़, कितना शर्मिंदा करोगी? आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे यार, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। तो रश्मि वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो जब उसका हाथ पकड़ के उसे पेट पे बिठाता है और उसके घुटनों में आके बैठता है और कहता है, मतलब उसके पैरों में आके बैठता है और कहता है कि रश्मि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, एक चांस दे दो प्लीज़, मैं सुधरना चाहता हूँ, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगी? क्या मैं एक चांस डिज़र्व नहीं करता? सिर्फ एक चांस। तो रश्मि कहती है प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, आप ऐसे मत करो प्लीज़, हाथ छोड़िए मेरा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, हाथ तो छोड़िए मेरा। रश्मि मुझे पता है मुझ पे यकीन करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार मेरा यकीन करो, मैं सच में बदल गया हूँ। कल सृष्टि की बातों ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया है। प्लीज़, ठीक है जी, आप मौका चाहते हैं ना, आप बदलना चाहते हैं, मुझे मान सम्मान देना चाहते हैं। हाँ रश्मि, ठीक है फिर मैं चाहती हूँ कि शिमला की ट्रिप आप कैंसिल कर दें। बट रश्मि वो हमारा क्वालिटी टाइम हम यहाँ भी स्पेंड कर सकते, यहाँ बच्चों के, हाँ तो क्या हो गया, बच्चे हमारी फैमिली हैं, उनसे दूर कब तक रहेंगे? और अगर आपको खुद को प्रूव ही करना है तो वो तो आप यहाँ रह के भी कर सकते हैं ना, उसके लिए शिमला जाने की क्या ज़रूरत है? बोलिए, या शिमला जाके प्रूव हुआ? जवाब आपका है, आंसर मैंने पहले ही दे दिया है, क्वेश्चन मैंने कर लिया है, अपना डिसीजन आपको बता दिया है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके हाथ में। मैं चाहती हूँ कि ये शिमला की ट्रिप आप कैंसिल कर दें। ये पहली चीज़ है जो मैं आपसे मांग रही हूँ।
आज तक की शादी में मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। ठीक है रश्मि, तुम नहीं जाना चाहती हो ना? नहीं जय, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो तुम्हें ना पसंद हो। ठीक है, तो उम्मीद करूँगी कि आप शिमला की ट्रिप कैंसिल करेंगे। हाँ, अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा। ठीक है, अब मैं जाके बाहर काम कर लूँ, नहीं तो सृष्टि लगी रहेगी। ठीक है, आपको ऑफिस जाना होगा? हाँ ठीक है, तो जाइए, रेडी हो जाइए। रश्मि रूम से बाहर आ जाती है, जय जाके रेडी होने लगता है। रश्मि बाहर आती है, किचन में जाती है तो सृष्टि ऑलरेडी वहाँ पे होती है। रश्मि को देख के वो कहती है कि आप उठ गए, आपको तो आराम करना चाहिए था। कितना आराम करूँगी मैं, बीमार नहीं हूँ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी बस, अब ठीक हो चुकी है। हाँ, तो मैं तो आप ही के लिए कह रही थी, आपको नहीं आराम करना है तो इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। वैसे क्या बात है, आपका मूड कुछ उखड़ा हुआ लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पक्का? हाँ पक्का, कुछ तो है। आप बताना नहीं चाहती हैं तो बात अलग है, बट कुछ तो है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकते। मेरा मूड ख़राब लग रहा है, मैं छुपा रही हूँ, ये सारी चीज़ें तुम पहचान लेती हो, लेकिन जब कुछ और समझाने की कोशिश करती हूँ, कुछ और जताने की कोशिश करती हूँ, तब तुम्हें समझ में नहीं आता। तो उस समय नाटक करती हो या अब नाटक कर रही हो? थोड़ा सा धीरे से आवाज़ में रश्मि इस बात को बोलती है तो सृष्टि उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या मतलब? तो रश्मि कहती है नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ मुंह से निकल गया था। अच्छा, आपके मुंह से आजकल कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं निकल रही हैं? कल भी आप कुछ अजीब और बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी, अभी भी आप मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही हैं। क्या समझाने की कोशिश करना चाहती हैं? कहती है कुछ भी नहीं। क्या समझाऊंगी मैं, मेरी तो ज़िंदगी जब जब करवट लेती है तो ऐसे करवट लेती है कि बीच मझधार में ला के खड़ा कर देती है, कन्फ्यूज़न में डाल देती है कि किधर जाऊं और किधर नहीं। क्या हो गया, क्यों इतना परेशान है? एक परेशानी हो तो बताऊं भी ना, यहाँ तो परेशानियों ने घेर रखा है चारों तरफ से। अगर परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, और जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो अगर बताना चाहें तो बता सकती हैं आप। तो आई एम वेटिंग। बोलिए, क्या बात है जो परेशान कर रही है? तो रश्मि एकदम से बोलने को होती है, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच समझ के वो चुप हो जाती है, कहती है नहीं कुछ नहीं, कुछ तो बात है,
बताइए ना क्या बात है। वैसे कहते हुए रश्मि के शोल्डर्स को पकड़ लेती है और उसको ले जाके डाइनिंग टेबल पे बैठाती है और उसके बेहद करीब होती है। सृष्टि ने तो ये अचानक में और लाड लड़ाने के लिए कर दिया था, लेकिन उसकी ये हरकत रश्मि पे एक अलग ही असर डाल देती है। उसकी सांसें तेज़ होने लगती हैं, दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगती हैं, आंखों में नशा सा उतर आता है सृष्टि को अपने इतने करीब पाके। और वो फिर से सृष्टि को एक अलग ही तरीके से देखने लगती है। सृष्टि ऐसे ही उसे बोल रही होती है कि बताओ ना, बताओ प्लीज़ क्या बात है। तभी सृष्टि की नज़र उसकी नज़रों पे पड़ती है। उसको खुद को अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ पाके सृष्टि तुरंत एक कदम पीछे हो जाती है, उसको छोड़ देती है। उसके छोड़ते ही रश्मि जैसे होश में आई हो। सृष्टि वहाँ से जाने लगती है तो रश्मि उसका हाथ पकड़ती है और कहती है सुनो। तो सृष्टि से ना खड़े होते बनता है ना कुछ बोलते बनता है। तो आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को Thanks for watching, like and comment.